हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, खबर आप तक पहुँच ही गई होगी, नहीं पहुँची है तो बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। यूजीसी नेट ने फाइनल आंसर की डाल दी है। फाइनल आंसर की हमारे यूजीसी नेट की आ गई है। बहुत दिन हो गए इंतज़ार करते करते। एक लंबे इंतज़ार के बाद फिर से एक आशा की किरण आज हमें दिखाई दी है। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हो कि अनेक यूट्यूबर ने आपके समक्ष रखा, अब क्या होगा हमारा सनम, अब रिजल्ट नहीं आएगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ आपको बरगलाने के लिए होती हैं। दोस्तों, मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि मैम आप रोज़ाना वीडियो क्यों नहीं डालते, आप रोज़ाना वीडियो डालकर हमारे समक्ष क्यों नहीं आते। दोस्तों देखिए, रोज़ाना वीडियो डालना, जहाँ तक मैं आपकी बात मानती हूँ बिल्कुल सही हो आप अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई का एक समय होता है। ऐसा होता है जैसे आप लोगों ने अभी पेपर दिया था, रिलैक्स कुछ दिन के लिए आपको रिलैक्स करना चाहिए था, इसलिए मैं वीडियो लेकर आपके समक्ष नहीं आई। और ये इस प्रकार की वीडियोज जो होती हैं कि अब क्या होगा सनम, रिजल्ट नहीं आएगा, इस प्रकार की वीडियो डालना मैं पसंद नहीं करती हूँ। और ना ही मैं आपको बरगलाना चाहती हूँ, ना ही केवल मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों के व्यूज प्राप्त किए जाएं। वास्तव में मैं हमेशा ही ऑथेंटिक जानकारी आपको देती हूँ। अब तक किसी के पास से कोई पुख्ता सबूत मुझे नहीं मिला था कि हमारा रिजल्ट किस दिन आएगा, इसलिए मैं चुप रही और आपके समक्ष वीडियो भी प्रस्तुत नहीं की कि रिजल्ट हमारा कब आएगा। क्योंकि एनटीए जो रिजल्ट निकालती है तो अब की बार काफ़ी डिले इन्होंने कर रखा था एनटीए ने, तो रिजल्ट जो एजेंसी के द्वारा निकाला गया या निकाला जाएगा उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता है। और बस रोज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके पूछ सकते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, और कॉल पर भी सही जानकारी नहीं दी जाती है। जैसा आप देख रहे हो, आज 30 तारीख है और 30 तारीख को आंसर की फाइनल आंसर की एनटीए ने जारी कर दी है। संभवतः रिजल्ट भी आपका 2 से 3 घंटे के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो सुबह तक आपको अवश्य ही आपका रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट देखने के लिए आप सभी यूजीसी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर विजिट करते रहें। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं भी आपके समक्ष पुनः उपस्थित होती हूँ रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, आज देखते हैं हम आंसर की, जो फाइनल आंसर की है उस आंसर की में कितना परिवर्तन किया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कितने मार्क्स हमें और मिल जाएंगे, इन सभी बातों पे आज हम डिस्कशन करते हैं। सभी बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। आइए देख लेते हैं। ये हमारा एनटीए की ऑफिशियल साइट पर दी गई रियल आंसर की है, फाइनल आंसर की है। अगर हम देखते हैं या हिंदी सब्जेक्ट पर अगर हम जाना चाहते हैं कि हमारे हिंदी सब्जेक्ट का कोड सभी जानते ही हो कितना है। देखिए, ये है आपका फिलोसफी की आंसर की, उसके बाद दी गई है सेकंड शिफ्ट की आंसर की, फिलोसफी की ही। यहाँ पर भी आप देख रहे हो जहाँ पर डैश डैश दिया गया, इसका मतलब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो फिलोसफी में भी 2 क्वेश्चन यहाँ डिलीट किए गए हैं, सभी जानते हो। हम सीधा चलते हैं अपनी हिंदी के ऊपर। ये सोशोलॉजी आ गई है, सोशोलॉजी में भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ आपका। उसके बाद में आ गई आपके पास हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी देखते हैं कि कोई एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ हिस्ट्री में, वो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, ये आईडी है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, यानी इसके बोनस मार्क सभी को दिए जाएंगे, 2 नंबर सभी को मिलेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास अगला, देख लेते हैं, हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। ये कॉमर्स है, और कॉमर्स में भी आप देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन का बोनस मार्क सभी को दिया गया है, यानी 2 नंबर सभी को दिए जाएंगे। उसके बाद कॉमर्स ये शिफ्ट सेकंड है आपकी, इसमें भी एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, जिसके सभी को बोनस मार्क दे दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ रहा है एजुकेशन, और एजुकेशन में भी कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद से है सोशल वर्क, और सोशल वर्क में देखते हैं तो 1-2 क्वेश्चन सोशल वर्क, 3 क्वेश्चन सोशल वर्क, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन सोशल वर्क में गलत दिए गए थे, जिनको डिलीट कर दिया गया है। इनके सभी के बोनस मार्क सभी को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास में देखते हैं, आगे चलते हैं, और
ये होम साइंस है, होम साइंस में भी 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं आपके। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें भी आपके कोई क्वेश्चन इसमें डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, देखते चलिएगा। ये म्यूजिक है और म्यूजिक में आप देख रहे हो कि म्यूजिक में भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया। उसके बाद म्यूजिक इवनिंग शिफ्ट है, इसमें भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद में म्यूजिक इवनिंग शिफ्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, जिनको पुनः दिया गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन मैनेजमेंट में भी डिलीट हुआ है। उसके बाद है आपकी, और आगे देखते हैं, बंगाली आ गई। ये सभी भाषाएं, बंगाली में भी 2-4 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद हिंदी आ गई। ये हमारा सब्जेक्ट आ जाता है हिंदी, और हिंदी फर्स्ट शिफ्ट। हिंदी फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हिंदी फर्स्ट शिफ्ट में आपके समक्ष जो है वो एक ही क्वेश्चन डिलीट किया गया है। जो क्वेश्चन की आईडी आपके समक्ष है, दिख रहे हैं सभी को, कि हिंदी फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन के बोनस मार्क सभी को दे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन जो था, किसी ने कोई भी आईडी चुनी हो, आंसर आईडी चुनी हो, इस क्वेश्चन के 2 नंबर सभी को मिल जाएंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का है, ये फर्स्ट शिफ्ट दी हुई है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन डिलीट किया गया है, जिसके 2 नंबर सभी को दे दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं हम इवनिंग शिफ्ट। दोस्तों अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं, तो 13 तारीख को हुआ था हमारा, 13/11/2020 का ये पेपर था, और ये शिफ्ट सेकंड दी गई है, यानी इवनिंग शिफ्ट दी गई है, और सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। हम देख लेते हैं इसमें दोस्तों, इसके अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है आपका। फिर पुनः देख लीजिएगा, अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट को देखना चाहते हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ डिलीट कर दिया गया है, जिसके 2 नंबर मॉर्निंग शिफ्ट वालों को दिए जाएंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में जिस जिसका पेपर था, सभी को 2 नंबर दे दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ से, क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया, बट इसका जो आंसर था वो गलत था ऑप्शन में से, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर जो थे वो सभी डिलीट करके यहाँ बोनस मार्क सभी को दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट वालों को 2 नंबर यहाँ से सभी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं, ये है हमारी शिफ्ट इवनिंग, सेकंड शिफ्ट है, और सेकंड शिफ्ट में हम देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है। आराम से देख लीजिएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं हुआ है, और ना ही किसी क्वेश्चन का कोई आंसर चेंज किया गया है। सेम आंसर रखे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों कहने का मेरा भाव ये है कि जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी, वही आपकी रियल आंसर की भी है। तो बहुत ज़्यादा आपके किसी भी मार्क्स का अंतर नहीं पड़ेगा, परसेंटेज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, फाइनल आंसर की को देखते हुए, जो कट ऑफ मैंने वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, आपकी कट ऑफ वही रहने वाली है। दोस्तों मैंने स्टिक भी आपको बताया कि आपकी कट ऑफ जो है वो इस कैटेगरी की इतनी रहने वाली है। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर कट ऑफ देख सकते हो। आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जो मैंने कट ऑफ आपको समक्ष रखी थी, लगभग आपकी वही कट ऑफ रहने वाली है। और बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी अभी हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा यूजीसी का रवैया रहता है, जैसा हमने देखा कि पिछली बार जो फाइनल आंसर की दी थी, उसके 2 घंटे के बाद ही हमारा रिजल्ट भी दे दिया गया था। दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे कि बहुत यूट्यूबर्स ने आपको ऐसा बताया कि फाइनल आंसर की एनटीए जारी नहीं करेगा, मना कर दिया एनटीए ने, फ़ोन कॉल आपको सुना रहे थे। दोस्तों ये सब चीज़ें, इन पे आप विश्वास मत कीजिए। मैं बार बार आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप वास्तव में सही सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो किसी सही यूट्यूबर को ही चुनिए।
यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके माध्यम से हमें बहुत अधिक फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर हम किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया, यदि किसी गलत यूट्यूबर का चुनाव हमने कर लिया, तो सबसे ज़्यादा मिसगाइड भी हम यूट्यूब से ही होते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं आपके समक्ष कई दिन के बाद आ रही हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा मानना होता है कि अगर जानकारी दो तो सही ही देनी चाहिए, नहीं तो फिर चुप रहना चाहिए। झूठ बोलने से अच्छा होता है आप चुप रहो, मौन रहो, और ये आपको अपनी लाइफ में भी प्रयोग करना है। और वास्तव में एक व्यक्ति की पहचान, एक व्यक्ति को आंतरिक जो संतुष्टि मिलती है वो तभी मिलती है जब वो सही होता है। गलत लोग अंदर से भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, वो आपको भी गलत ही दिशा निर्देशन करते हैं। इसलिए कहना चाहेंगे किसी भी ऐसे यूट्यूबर का चुनाव मत कीजिए जिसकी वजह से हर रोज आपको गलत खबर दी जा रही हो और जिनका मकसद सिर्फ ये हो कि हम व्यूज प्राप्त कर लें। दोस्तों मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए अवश्य बोलती हूँ, लेकिन कभी भी प्रेशराइज नहीं करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए कीजिए कीजिए। दोस्तों यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अवश्य लाइक कर दीजिए। आप चैनल अगर वास्तव में विश्वास है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिक जानकारी ही देती हूँ। यूजीसी नेट को समर्पित मेरा ये चैनल हिंदी साहित्य के संपूर्ण एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है। जैसे अभी आरपीएससी का पेपर आपने फॉर्म लगा दिया होगा और पेपर लगभग उसका आपको मई के अंत तक या फिर जून के फर्स्ट में देखने को मिलेगा, और तभी आपका जो है वो जून में ही आपका यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है। बहुत से लोग डाल रहे हैं कि दिसंबर में पेपर हो जाएगा। दोस्तों दिसंबर में पेपर नहीं होगा, किसी भी हालात में दिसंबर में पेपर नहीं हो सकता है। अब आपका जो पेपर होगा 2021 में होगा और जून में ही आपका पेपर होगा। कुछ लोग ऐसा भी सुनने को मिला था, मेरे पास कमेंट्स आए थे, मैम कुछ यूट्यूबर ऐसे कह रहे हैं कि मार्च में ही पेपर हो जाएगा। दोस्तों मार्च में पेपर नहीं होगा, पेपर आपका जून में ही होगा, और उसके लिए आपको तैयारी का भी समय दिया जा रहा है। तैयारी का समय है दोस्तों आपके पास, आप डट कर तैयारी कीजिए। और मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा ही चुनाव करें, जहाँ से भी आपको अच्छी जानकारी मिलती है, जहाँ से भी आपको सब्जेक्ट की गहराइयों की जानकारी मिलती है, आप वहाँ जुड़ जाइए और अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते कि सिखाने वाला हमारा सही होना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ दोस्तों कि किसी भी पेपर को क्रैक करना कठिन नहीं हुआ करता है, कठिन होता है सही मार्गदर्शक का मिल जाना। और आप सभी अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो, सभी जानते हो कि सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार से की जाए। बस हम किसी भी मार्गदर्शक का सहारा इसलिए लेते हैं कि एक तो हमारी ये कहें कि दैनिक तैयारी बनी रहे, और दूसरा कुछ हिंट हमें मिल जाए कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। कुछ इस सब्जेक्ट की गहराइयाँ जिन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम एक मार्गदर्शक का चुनाव करते हैं। दोस्तों सही मार्गदर्शक का चुनाव करोगे, सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ोगे तो अवश्य पेपर को क्रैक कर जाओगे। इतना ही कहना चाहूँगी। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से, यदि आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अवश्य हमारे चैनल के साथ जुड़िए। दोस्तों मैं जल्द ही आपका नया बैच शुरू करने वाली हूँ। ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन दोनों बैच हमारे यहाँ चलते हैं। तो जिनको भी ये बैच लेना है, अवश्य एक बार कहूँगी कि जितने लोग देख रहे हैं एक बार डेमो अवश्य लगा कर देखिए। 7 दिन का डेमो फ्री होता है, डेमो क्लासेज अवश्य करके देखिए ताकि आपको अंतर का पता लगे कि कुछ लोग ऐसे होते जो बोलते बहुत ज़्यादा हैं और हमें मिलता बहुत कम है। लेकिन दोस्तों कहना चाहूँगी कि आप खुद जज कर सकते हो, खुद ये पहचान सकते हो कि किसके पास से हमें क्या मिल सकता है। इसके लिए 7 दिन का डेमो अवश्य लगाइए। ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों ये आंसर की थी आपकी
बस यही जानकारी आपको देनी थी कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो हिंदी में इवनिंग शिफ्ट में डिलीट नहीं किया गया, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन का बोनस मार्क सभी को दिया जाएगा और वो उस क्वेश्चन के 2 नंबर सभी को मॉर्निंग शिफ्ट वालों को मिलेंगे, इवनिंग शिफ्ट वालों को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको वास्तव में जानकारी अच्छी लगती है तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे ही रिजल्ट आता है पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।